नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आज काफ़ी समय बाद आप सभी के साथ हमें लाइव इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो हम लगातार समय समय पर आप लोगों से जुड़े रहते हैं। प्रदेश के विभिन्न मसले, प्रदेश के विभिन्न मुद्दे समय समय पर उठाने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। मगर आज एक नई भूमिका में मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और एक नई सोच के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है और जो जिम्मेवारी हमें प्रदेश के अंदर इस सरकार के अंदर दी गई है, मैं आप सभी हिमाचल वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास आने वाले समय में करेंगे। उसके लिए हमें आपका सुझाव समय समय के ऊपर चाहिए। आपके योगदान और समर्थन समय समय पर उसके लिए हमें आपका चाहिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी विधानसभा का सत्र प्रदेश के अंदर चल रहा है। एक बारी जब सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक विस्तृत दौरा हिमाचल प्रदेश के कोने कोने का, चाहे वो हमारा पांगी भरमौर है, लाहौल स्पीति है, सिरमौर है, हर इलाके का करेंगे। एक सीधा संपर्क प्रदेश के सभी लोगों के साथ जो है वो संपर्क साधा जाएगा और जो भी वहाँ के ज़मीन स्तर के मसले हैं, ज़मीन स्तर के मुद्दे हैं, उनको हम पूरी मजबूती से उठाने का भी और उसमें अपना सहयोग देने का भी आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे। आज मैं केवल आपसे इसलिए यहाँ पे जुड़ा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा विपक्ष में हम कई बारी आपसे समय समय पर जुड़ते रहते थे, समय समय पर आपकी आवाज़ को विधानसभा सत्र के समक्ष भी उठाने का पूरा प्रयास करते रहते थे। मगर आज क्योंकि हम सरकार में हैं तो जिम्मेवारी बढ़ गई है, मगर उसमें हम अपना पूरा सहयोग आपको देंगे। जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट की बात है, लोक निर्माण विभाग है और युवा खेल सेवाएं विभाग है, इसके माध्यम से भी हमने एक नई रूपरेखा हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाने के लिए हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आगामी समय में, अभी मैंने विधानसभा में भी पिछले कल ये बात करी कि मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि हम, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, चाहे वो स्टेट हेड के माध्यम से है, चाहे वो और जो हमारे हेड्स प्रदेश के अंदर विकास कार्यों के हैं, उसमें हमने करीबन 1500 किलोमीटर का नए सड़कों का निर्माण प्रदेश के अंदर करने का अगले 1 साल के अंदर अपने लिए लक्ष्य साध लिया है। उसके साथ साथ जो कई महत्वपूर्ण सड़कें प्रदेश की हैं, उनके लिए हम 500 करोड़ रुपए का योगदान केंद्र सरकार से सीआरएफ के माध्यम से लाने में सफल हुए हैं, जिसका बहुत जल्दी प्रदेश के अंदर टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ऐसी 5 महत्वपूर्ण सड़कें जिनका जिक्र हमने समय समय पर मीडिया में भी किया है, आने वाले समय में भी करेंगे, वो उससे प्रदेश के कई जिलों के लोग जो है वो लाभान्वित होंगे। और मौके का भी हम समय समय पर जो है वो दौरा करते रहेंगे। मौके पर जाकर जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो वहाँ के सड़कों की हालात है, जैसा मैंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न कोनों में जो हमारी समस्याएं हमारे लोग झेल रहे हैं, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से इलाके का दौरा करके जो उसमें हमारे विभाग द्वारा उसमें सहयोग होना है, जो प्रक्रिया को मजबूत करने की बात है, उसमें तीव्र गति लाने की आवश्यकता है, एक्सपर्टाइट करने की आवश्यकता है, उसको हम पूरे तरीके से आने वाले समय में प्रदेश के अंदर करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और प्रदेश में नशे के खिलाफ हम एक बड़ी मुहिम आने वाले समय में चलाने का भी पूरा प्रयास करेंगे, जिसके लिए
चाहे हमारा डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से ज़्यादा स्पोर्ट्स प्रदेश के अंदर खेली जाए। जितने हमारे संघ प्रदेश के अंदर है उनको और मजबूत किया जाए। हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर मजबूत किया जाए। इसका भी हम पूरा प्रयास जो है वो आने वाले समय में प्रदेश के अंदर करेंगे। और रूरल ओलंपियाड, ग्रामीण स्तर पर खेल होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम एक पूरा रूपरेखा प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। किस तरीके से हमारे ब्लॉक स्तर से लेकर, हमारे जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हम जो है ग्रामीण इवेंट्स प्रदेश के अंदर इस साल शुरू करवाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने अपना पूरा योगदान और समर्थन हमारे युवा साथियों ने आने वाले समय में देना है। इसका भी हम पूरा प्रयास जो है वो आगामी साल में प्रदेश के अंदर करेंगे। मगर मैं आज कोई लंबी बात करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी जो विधानसभा का हमारा सत्र भी चल रहा है, जितने हमारे साथी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन तरीके से, आप अपने सुझाव हमें समय समय पर देते रहते हैं। मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप अपने सकारात्मक सुझाव हमें देते रहें। सोशल मीडिया के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप देते रहें, ताकि आपकी आवाज़ को हम विधानसभा के अंदर उठाएं। जो काम हमारे करने का है, हमारे विभाग के माध्यम से करने का है, उसको हम खुद करेंगे। बाकी मुद्दों को हम प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री जी से और जो कंसर्न हमारे और माननीय मंत्री हैं उनसे उठाएंगे, ताकि आपकी आवाज़ जो हम विपक्ष में रहते हुए भी उठाते रहे हैं, उसको हम सरकार में रहते हुए, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उसको मजबूती के साथ उठाए भी और उसका जो है वो निवाकरण भी अपनी सरकार के माध्यम से करवाएं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम प्रदेश के हर वर्ग की आवाज़ को उठाने का कार्य जैसे विपक्ष में करते रहते थे, उसी तरीके से हम सरकार के अंदर भी करते रहेंगे। आप ये ना सोचें कि विपक्ष में तो बहुत हम बोलते थे, मगर सरकार में आकर आपकी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं। पूरी प्राथमिकता के साथ, पूरी मजबूती के साथ आपकी आवाज़ को उठाया जाएगा। प्रदेश में विकास की कमी, विकास के कार्यों में कोई कमी हम आने वाले समय में नहीं आने देंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और जैसा फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके प्रदेश के अंदर है, वहाँ का मैं विस्तृत दौरा आने वाले समय में करूँगा। चाहे आपकी सड़कों के जो जो खराब परिस्थिति है उसका मैं मौके पर आकर उसका निरीक्षण करूंगा। चाहे कई जगहों पे ब्रिजेस बनने की आवश्यकता है, उसका निरीक्षण किया जाएगा। कई जगहों पे आपके भवनों का निर्माण काफ़ी समय से लंबित पड़ा हुआ है, उसको भी हम पूरी मजबूती आने वाले समय में देंगे। पर मेरा आपसे फिर से ये विनम्र निवेदन और आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने सुझाव समय समय पर हमें देते रहें, क्योंकि आपके सुझाव, आपका जो मार्गदर्शन है, आपका जो इलाके की जानकारी है, इलाके की पकड़ आप लोगों को है, उससे हमारा भी जो है एक सही रूप से हम इलाके को आगे ले जा सकते हैं। वी हैव टू वर्क एज अ टीम। केवल जो हम सरकार में बैठे हैं, मंत्री हैं, तो केवल हमको ही ये कार्य नहीं करना है। हम करेंगे, एग्जीक्यूट हमारी ओर से होगा, मगर उसमें आपका भी हमें समय समय पर सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चाहिए। पूरा उसमें कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए, बिकॉज एज अ टीम वी हैव टू वर्क एंड वी हैव टू अचीव द टारगेट दैट वी हैव सेट फॉर आवर सेल्व्स। एंड वो टारगेट क्या है? वो टारगेट हिमाचल प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का है, जिसको हमने मिलकर आगे लेकर जाना है। चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो सड़कों का निर्माण है, चाहे वो पुलों का निर्माण है, चाहे वो रोजगार देने की बात है, चाहे वो उद्योग प्रदेश के अंदर लाने की बात है, चाहे वो कर्मचारियों हित को आगे रखने की बात है। जैसे हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रदेश के अंदर बहाल किया, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने उस निर्णय को प्रदेश के अंदर बहाल किया और पहली जो है वो अप्रैल 2023 से इसको प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। वैसे और भी बहुत से ऐतिहासिक निर्णय जो हमने समय समय पर अपने जो हमारा वचन थे प्रदेश के लोगों को, वो हमने दिए थे, उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि चौपाल के कई साथी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि आप चौपाल का, नेरवा का, कुपवी का दौरा करें। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्राथमिकता पर विधानसभा सत्र के बाद जो है वो चौपाल का दौरा करूंगा, कुपवी का दौरा भी करूंगा, और वहाँ की जो सबसे दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ का सबसे
खस्ता हाल सड़कों के है, सबसे पहला दौरा मेरा वहाँ पर होगा। मैं अपने विभाग को ये आदेश दूंगा, ये उनसे निवेदन करूंगा कि मेरा सबसे पहला दौरा उस इलाके का बनाए जहाँ की सबसे बुरी हाल सड़क की है। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा, आप भी अपना पूरा फीडबैक हमें देते रहें ताकि हम आपकी आवाज़ को बुलंद करने का पूरा प्रयास करते रहें। मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी जो है समस्याएं हैं इन टर्म्स ऑफ फंड एलोकेशन, उसमें जिस तरीके की वित्तीय परिस्थिति प्रदेश की है, उसमें हम जितनी दिल खोलकर काम करना चाहते हैं उसमें करने में थोड़ा सा हमारा हाथ बंधे हुए हैं। मगर तब भी हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम फंड्स की कोई कमी विकास के कार्यों में नहीं आने देंगे। दिल्ली जाना पड़ेगा तो दिल्ली भी जाएंगे। केंद्रीय सरकार में चाहे प्रधानमंत्री जी है, चाहे हमारे माननीय रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, या और जो हमारे केंद्र में मंत्री है, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे कि ये कोई भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, ये प्रदेश हित की बात है। उसमें हमको मिलकर आगे चलना है, मिलकर जो है वो विकास करवाना है। उसमें केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए, केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता है। और जहाँ जहाँ वित्तीय सहयोग हमें केंद्र सरकार का चाहिए होगा, हम निश्चित तौर से लेंगे, खुले दिल से लेंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे। मैंने पिछले कल भी विधानसभा में जब अपना वक्तव्य दिया तो मैंने कई सड़कें जिसके लिए केंद्र सरकार से हमें सहयोग मिला है, मैंने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया, माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनके नेतृत्व में, जिनके प्रयासों की वजह से हमें ये पैसा मिला। और उसके साथ साथ हमने केंद्रीय नेतृत्व का भी, जिसमें भाजपा के नेता हैं, भाजपा के हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी धन्यवाद किया कि उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश को ये योगदान दिया है। तो हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और जो हमारा एक सोच है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, उस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज कोई ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। पहली बार मैं इस नए दायित्व में, नई जिम्मेवारी के साथ आप लोगों के साथ सीधा जुड़ा हूँ। आप अपने सुझाव, अपना जो पॉजिटिव फीडबैक है, आपके जो इलाके की समस्याएं हैं, उसके बारे में हमें अवगत करवाते रहें और हम पूरी मजबूती के साथ आपकी आवाज़ को उठाते भी रहेंगे और अपने विभाग द्वारा, सरकार द्वारा पूरा सहयोग और समर्थन आपको देते रहेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। हमारी एसएमसी टीचर्स जो प्रदेश के अंदर है, आपको भी मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके मानदेय को प्रदेश के अंदर बढ़ाने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, हमारे पुलिस के जो हमारे कांस्टेबल्स हैं उनके लिए, और भी जितने हमारे प्रदेश के अलग अलग कर्मचारी वर्ग हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए भी हम आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ कार्य करते रहेंगे। तो आप सभी का मैं एक बारी फिर से आपके सकारात्मक योगदान के लिए, आपके समर्थन के लिए, आपका जो आपने हमें प्यार देकर दूसरी बार विधानसभा में भी भेजा है, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, और इस कम उम्र में, 32 साल की उम्र में, आपने आपके आशीर्वाद के साथ, माँ भीमा काली के आशीर्वाद के साथ, मेरे स्वर्गीय पिता राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद के साथ मुझे हिमाचल प्रदेश का सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर 32 साल की उम्र में बनने का मौका मिला है। इसके लिए भी मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जैसा मैंने कहा, हमारे जो हमको जिम्मेवारी दी गई है, उससे हम पूरे हिमाचल प्रदेश के विकास कार्य करने में कोई कमी आने वाले समय में नहीं आने देंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी आपकी समस्या है, सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं खुद उनको जब समय लगेगा उनको पढ़ूंगा, और जो हमसे उसमें हो सकता है हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।